एक बात ध्यान रखना, यहां पर जब तक आप विराजमान हो तो प्रत्येक व्यक्ति पर भगवान अपनी कृपा और नेत्र दोनों ही बनाए हुए हैं। इसीलिए यहां जो भी कुछ करो तो विचार करके करना। एक बार विचार करना कि तुम कर क्या रहे हो। एक कथा मेरे को याद आ गई। एक गुरुजी थे, गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। एक बेटी थी, तो धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। तो गुरुजी ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसको मेरे वर मुझे ढूंढना चाहिए, इसके लिए कोई सुयोग्य वर मिले तो मैं इसका विवाह करूं। तो गुरुजी ने नेत्र दौड़ाए, बोले इधर उधर क्या जाऊंगा, मेरे गुरुकुल में ही बड़े अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, मैंने उन्हें नजदीक से देखा है, संस्कारित है, सुयोग्य हैं, ज्ञानवान है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह किसी ना किसी विद्यार्थी से करूं। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि पहले मैं परीक्षा कर लूं, क्या पता मेरे कहीं ना कहीं परीक्षा में कोई चूक रह गई हो। तो गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो भाई, आप सभी को एक काम करना है। बोले क्या? बोले आपको चोरी कर करके लेके आनी है, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, कोई भी तुमको देखे ना। इस बात को याद रखना कि यदि तुमको किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो सारे विद्यार्थी गए, जाकर के चोरी करी, चोरी करके लेके आए, गुरुजी के सामने सारा सामान रख दिया। गुरुजी हम ये चोरी करके लेके आए हैं। बोले तुम्हें किसी ने देखा नहीं? बोले नहीं। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा था जो वहां से गया ही नहीं। सबने सोचा कि गुरु आज्ञा है तो गुरु आज्ञा का पालन करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसीलिए उस बालक से पूछा कि भाई तुम क्यों चोरी करने नहीं गए, गुरु आज्ञा की अवहेलना करी है तुमने? बोले गुरुजी गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं की, आपने चोरी में नियम ही ऐसे बनाए थे कि यदि मैं चोरी करता भी तो भी मेरी चोरी सफल नहीं होती। बोले कैसे? बोले गुरुजी आपने कहा था कि कोई तुम्हें देखे नहीं। बोले हां, लेकिन आप ही ने अपने ज्ञान में जब आप हमें पढ़ा रहे थे तब आपने ही बताया था कि शरीर में जो आत्मा है वह तुम्हें प्रत्येक पल देखती रहती है। इसीलिए मैं कहीं भी जाऊं वह तो मुझे देख ही रही है। संसार के नेत्र मुझे देखें या ना देखें, परमात्मा के नेत्र मुझे सब कुछ करते हुए देखते हैं। तो गुरुजी को लगा कि सबसे सुयोग्य वर जो है यह मेरी बिटिया के लिए। इसलिए गुरुजी ने अपनी बेटी का विवाह उस शिष्य से किया। इस कथा का अभिप्राय केवल इतना है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान हमें देखते हैं, हर पल देखते हैं, और खासकर अपने भक्तों को तो जरूर देखते हैं कि हमारे भक्त क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग ऐसा यहां मान करके बैठे कि आपको स्वयं भगवान देख रहे हैं।